परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं, की भलाइयों को भूल जाते हैं, अपनी बांधी हुई वाचाओं को भूल जाते हैं, वो सचमुच दंड को पाते हैं। आज हम लोग अगर चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे, इसीलिए आज बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में फंसे हैं, क्योंकि वो अपनी वाचा को भूल चुके हैं, वो परमेश्वर को भूल चुके हैं। हालेलुया, प्रभु के उपकारों को भूल चुके हैं। यशाया 65 उसका 11 वचन, परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाख मधु भर देते हो, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना दिया, जब मैं बोला तब तुमने मेरी ना सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित किया, और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ उसी को तुमने अपनाया। हालेलुया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर को भूल जाता है और झूठ के पीछे चलने लगता है, और जो ईश्वर है ही नहीं उनकी आराधना करना, यहाँ पे क्या लिखा, परमेश्वर क्या कहता है, परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते हो। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को अपनाया, प्रभु को जाना, लेकिन उसके बाद उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, और परमेश्वर को त्याग कर लिखा है, तुम जो यहोवा को, अपने बनाने वाले को त्याग देते हो और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, मेरी कलीसिया को भूल जाते हो, मेरे भवन को भूल जाते हो, मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिए, जो परमेश्वर को छोड़ के अन्य देवताओं के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भाभी भविष्य बताने वाली देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाख मधु भर देते हो, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा। प्रभु कहता है तुम्हारे ऊपर से सुरक्षा हट जाती है। हालेलुया, तुम्हारे ऊपर से सुरक्षा हट जाती है और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे। जो चीजें तुम कर रहे हो, परमेश्वर को बुला के तुम भाभी कहने वाली, यहाँ पे लिखा है देवी के लिए मसाला मिला हुआ शराब चढ़ा रहे हो, शराब चढ़ा रहे हो जीवित परमेश्वर को छोड़ के। प्रभु कहता है तलवार का कौर हो जाओगी, क्योंकि जब मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ तुम सुन नहीं रहे, जो मुझे बुरा लगता है वही तुम रोज करते हो, जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ उसी को तुमने अपनाया है। हालेलुया, प्रभु हमसे बात करता अपने वचन के द्वारा, और हम वचन की नहीं, परमेश्वर की नहीं, जो संसार कर रहा है हम वो करने लगते हैं। परमेश्वर हमसे कहता है बचो, ये मत करो, लेकिन हम त्याग देते हैं यहोवा को, हम त्याग देते हैं परमेश्वर को। यिर्मयाह 3 का 21 और 22, मुंडे टीलों पर से इस्राएलियों के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि वे टेढ़ी चाल चलते रहे हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं। हालेलुया, क्यों रोना उनकी जिंदगी में आता है, क्यों गिड़गिड़ाना उनकी जिंदगी में आया। लिखा है मुंडे टीलों पर से इजराइलियों के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि वे टेढ़ी चाल चलते हैं और अपने परमेश्वर को, यहोवा को भूल गए। जानते हैं, जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, जो यहोवा को, परमेश्वर को त्याग देते हैं, उनके जीवन में रोना और पीटना है। वो लोग तलवार के कौर हो जाते हैं। इसलिए लिखा है, हे भटकने वालों लड़कों, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, परमेश्वर पुकार रहा है उन भटके हुए लोगों को। वो कह रहा है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। हालेलुया, जो लोग परमेश्वर से भटक जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। व्यवस्था 4:23 और 2 राजा 17, परमेश्वर की वाचा को भूल जाना। बहुत सारे लोग प्रभु से वाचा बांधते हैं,
प्रभु मैं सारी जिंदगी तेरी सेवा करूंगा, प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा, परमेश्वर मैं तेरे वचन पे चलूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। लेकिन कुछ चीजें आती हैं, वो लोग प्रभु की वाचा को भूल जाते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को, उसके नियम को भुला देते हैं और कष्ट में पड़ जाते हैं। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो। अपने विषय में तुम सावधान रहो। अपने पड़ोसी से बोलो, बोलो अपने विषय में सावधान रहे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वो जल उठने वाला ईश्वर है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा? इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर। जब प्रभु ने मूसा को 10 आज्ञा दी थी, उससे पहले दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई नियम नहीं थे, कोई आज्ञा नहीं थी, मनुष्य जैसे चाहता वैसे चल रहा था। और तब परमेश्वर ने मूसा को 10 कमांडमेंट दी, 10 आज्ञाएं दी। और उसमें सबसे पहली जो आज्ञाएं थी, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, चाहे पृथ्वी, चाहे ऊपर, चाहे नीचे, चाहे कोई भी चीज की। प्रभु ने कहा उसकी उपासना ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि इसीलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर, उस आज्ञा को जो प्रभु ने हमें दी है, उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जीवित परमेश्वर के आगे मूर्ति पूजा एक पाप है। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर क्लियर बोल रहा है कि जो वाचा तुम्हारे परमेश्वर ने तुमसे बांधी है, कहीं तुम उसको भूलकर अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, जिसे तुम्हारे यहोवा ने मना किया है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वो जल उठने वाला ईश्वर है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जो लोग परमेश्वर को भुला देते हैं, जो लोग परमेश्वर की वाचाओं को भुला देते हैं, परमेश्वर की आग, उसकी जलन, उसका कोप उन लोगों के ऊपर आता है। हालेलुया। तो प्रभु से बांधी हुई वाचा को कभी ना भूलें। हालेलुया। जो परमेश्वर के कामों को भुला देते हैं, 2 राजा 17 उसका 38 वचन। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के पास आके फिर प्रभु को छोड़ के उसको भुला देते हैं। कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ को सरेंडर करते हैं, जो अपने जीवन को सरेंडर करते हैं, प्रभु से वाचा बांधते हैं, प्रभु मैं सारे जीवन तेरी सेवा करूंगा, प्रभु मैं अपने सारे जीवन अपना दशमांश तुझे दूंगा, प्रभु मैं अपने सारे जीवन तेरे भवन की सेवा करूंगा। और बहुत सारी वाचाएं हम परमेश्वर के साथ बांधते हैं, लेकिन बाद में इमोशनल होकर हम उन वाचाओं को तोड़ देते हैं और हम बहुत सारे फंदों में फंस जाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के कामों को भुला देते हैं। जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है, उसे ना भूलना और पराये देवताओं का भय ना मानना। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास आ गए, दुनिया बना ले जिसने हमें रचा है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने पहले आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके अंदर अपनी आत्मा का श्वास फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। लेकिन जब आदम ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया, तो उसने परमेश्वर को छोड़कर अपने लिए बहुत सारे ईश्वर गढ़ लिए। हालेलुया। और वो परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब तुम परमेश्वर को जान चुके हो, तो तुम्हें अरे ये मेरा कुछ कर देगा, ये मेरा कुछ कर देगा, हम डर के मारे। परमेश्वर क्या कह रहा है? जब तुम मेरे पास आ चुके और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तो तुम्हें किसी देवता से डरने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे अधीन है, वो तुम्हारे से नीचे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने मनुष्य को अपने से थोड़ा सा कम बनाया। हालेलुया। तो आपको पता नहीं आपकी हाइट कितनी है, आप परमेश्वर इतना है तो आप इतने हैं। हालेलुया। और सारी चीजें आपके अधीन हैं। लेकिन क्या है, जब इंसान
शैतान परमेश्वर को नहीं जानता तो वो जानवरों के भी अधीन हो जाता है। वो रेंगने वाले जानवरों को भी पूजने लगता है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को नहीं जानता और उसके अंदर इतना डर शैतान का आ जाता है कि वो किसी भी चीज को से डरता रहे। बिल्ली भी रास्ता काट गई तो डर लगता है कुछ बुरा हो जाए, गलती से गाड़ी के आगे बिल्ली मर गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। छोटी छोटी बातों से हाय ऐसा हो गया, छोटे छोटे बहमों में हम फंस जाते हैं और हम डरते हैं हमारा कुछ होना चाहिए। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है यहाँ, तू परमेश्वर को याद रख और पराये देवताओं से मत डरना, मत डरना। हालेलुया, क्योंकि तुम्हारा बचाने वाला और छुड़ाने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। अब हमारे लिए कुत्ते बिल्ली ईश्वर नहीं है, अब हमारे लिए जानवर ईश्वर नहीं है। हमारा ईश्वर जीवित है, जिसने हमें बनाया है, हम उसकी आराधना करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि हम जीवित हैं और जीवित खुदा को मानते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है, बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद भी पास्टर जी मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया। मैंने कहा कैसे कर दिया, हम पे तो चलता ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े तांत्रिक हैं जो मसीह लोगों पे कोई बड़ी से बड़ी ताकत को छोड़ दे वो असर नहीं करती। इतने सामर्थ्य हो तुम, और तुम एक बार मुंह से बोल दो ना, वो व्यक्ति वहीं पे ढेर हो जाएगा। पर हमें अपनी सामर्थ्य नहीं पता होती, हम डरते रहते हैं। मुझे आके मेरी फलाने ने टूना करता उन्हें, मैंने कहा सारी दुनिया के तांत्रिक इकट्ठे होकर मेरे खिलाफ करो टूना। मैंने कहा मुझे पता है मैं कौन हूं, परमेश्वर ने मुझे अपने से थोड़ा कम बनाया है। हालेलुया। प्रभु यहाँ पे क्या कह रहा है, उनसे मत डरना। इसीलिए प्रॉब्लम है लोगों को, क्योंकि जब आप जीवित परमेश्वर से डरते हो, उसके वचन को मानते हो, फिर तुम्हारे अंदर से हर तरह का डर निकल जाता है जो शैतान को पसंद नहीं। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर की। भजन संहिता 78 का 7 और 11। जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें। प्रभु कहता है परमेश्वर पे भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाए। आप रोज देखते हो प्रभु के बड़े कामों को, प्रभु के छुटकारों को देखते हैं कि नहीं हम, तो उसके कामों को भूलना नहीं है, हमेशा उसके कामों को याद कराना है। प्रभु तूने मेरे जीवन में ये किया, प्रभु के बड़े कामों को याद रखें, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। हालेलुया। हमेशा प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते रहें। इसका 11 भी पढ़ेंगे। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। हालेलुया। बाइबल कहती है पुराने समय में जब इजराइली मिस्र से निकले, परमेश्वर ने उनको लाल समुंदर 2 भाग किए उनके लिए। परमेश्वर ने 10 बड़ी विपत्तियां फिरौन के ऊपर भेजी और फिरौन के चुंगल से इजराइलियों को आज़ाद कराया। बाइबल कहती है उसके बावजूद भी वो लोग रास्ते में परमेश्वर के कामों को भूल गए और परमेश्वर का प्रकोप, उसका क्रोध उनके ऊपर आया, वो कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। लिखा है उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनसे के सामने किए थे उनको भुला दिया। कभी भी परमेश्वर के उपकारों को, उसके कामों को जो उसने आपके जीवन में किया है, कभी ना भूलें। हम जब प्रार्थना करते हैं हम क्या बोलते हैं, प्रभु तूने लाल समंदर के 2 भाग किए, प्रभु तूने यरीहो की दीवारें तोड़ी, आज भी तू सामर्थी है, आज भी तू वही काम करने के लिए। हम क्या करते हैं, हम प्रभु के कामों को याद कराते हैं कि प्रभु हम जानते हैं तू वो काम करने वाला परमेश्वर है और तू आज भी वही परमेश्वर है, तू कल युगानुयुग वही परमेश्वर है। अगर तूने उस समय लाल समुंदर के 2 भाग किए तो आज भी तू हमारे पहाड़ों को हटा सकता है, हमारे सामने से हमारे दुखों को हटा सकता है हमारे जीवन से। हालेलुया। तो हम क्या करते, जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर के कामों को, उसके आश्चर्य कर्मों को याद करते हैं और प्रभु कहता है तुम उसके आश्चर्य कर्मों को भुलाओ मत। लेकिन कुछ इजराइलियों ने उसके कामों को क्या किया, भुला दिया। हालेलुया। कभी नहीं उसके कामों को भुलाएं, हमेशा याद रखें। भजन संहिता 106 उसका 13। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। हालेलुया। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। परमेश्वर क्या है, तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार किया प्रभु ने। हो सकता है तुम्हारी रसौली चली गई, हो सकता है तुम्हारी गांठ चली गई, तुम दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए। अब प्रभु क्या करेगा, अब
नेक्स्ट काम करेगा तुम्हारी लाइफ में। लेकिन अगर तुम वो तो भूल गए, चलो ये तो ठीक हो गया, अगे ये होना चाहिए, कोई थैंक्स नहीं, कोई धन्यवाद नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, एक कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति, जो लोग धन्यवादी नहीं होते ना, हमेशा कुड़कुड़ाए। बहुत लोग तुम्हारे लिए कोई कुछ जरा सा भी करता, तुम हमेशा थैंकफुल होते हो। कुछ लोग तुम जितना मर्जी कर लो उसका, उन्होंने थैंकफुल नहीं होना, वो हमेशा कुड़कुड़ाते रहेंगे, आगे की प्रॉब्लम गिनाते रहेंगे। कुछ लोग परमेश्वर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो भी उनके हृदय धन्यवाद से भरे हुए हैं। कुछ लोगों के जीवन में बड़े बड़े मिरेकल प्रभु ने किए तो भी वो आज कुड़कुड़ाने वालों में ही। हालेलुया। लिखा है उसके कामों को वो झट भूल गए, झट भूल गए। आज मिरेकल हुआ, गवाही दी, अगले दिन भूल गए। भजन संहिता 103 का 2। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। प्रभु कहता है परमेश्वर के उपकारों को कभी नहीं भूलना। जब भी प्रार्थना करने बैठो, सबसे पहले जो प्रभु ने किया है उसके लिए धन्यवाद करो। याद करो अपना पहला दिन, याद करो प्रभु के उपकारों को, याद करो हम किस सिचुएशन में प्रभु ने हमें निकाला, और धन्यवाद करो। सबसे पहले उसका धन्यवाद। क्या लिखा है यहाँ पर? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हाँ, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। और उसके किसी उपकार को, किसी मतलब कोई भी उपकार उसने किया है उसको कभी ना भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। भजन संहिता 106 उसका 7। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, ना तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया। हालेलुया। परमेश्वर मिस्रियों को इतने बड़े बड़े चमत्कार दिखा के, फिरौन जो पूरे दुनिया का राजा था उससे लड़कर प्रभु उनको निकाल के लाया, और समुद्र के किनारे ही थे वो कुड़कुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, प्रभु के विरुद्ध बलवा करने लगे। यहाँ पे लिखा है उन्होंने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, अपने आप में घमंड में, और तेरी अपार करुणा को स्मरण नहीं रखा। क्या आज हम उसकी करुणा को याद करते हैं, उसकी भलाइयों को याद करते हैं, उसके कामों के लिए रोज उसका धन्यवाद करते हैं? हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम करता है, लेकिन अगर उनका छोटा सा काम रुक जाए कि कितना प्रभु ने इतना सुनी नहीं आता, मेरा काम बनया नहीं है, और वो की कर दे, प्रभु के विरुद्ध बोलना शुरू कर देते, बलवा करते हैं प्रभु के साथ। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के उपकारों को कभी ना भूलना। सबसे पहले परमेश्वर को कभी नहीं भूलना। परमेश्वर को भुला के अन्य देवताओं की, प्रभु कहता है उनका भय नहीं करना, उनकी आराधना नहीं, सिर्फ एक परमेश्वर है हमारा जिसने हमें बनाया है, उसकी वाचा को ना भूलना। हालेलुया। उसके कामों को ना भूलना कभी, उसके उपकारों को ना भूलना कभी, और उसके वचन को ना भूलना कभी। इब्रानियों 12 का 5। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है? और तुम उस उपदेश को, मेरे वचन को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है। आप अपने पुत्र को कैसे सिखाते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे ताड़ते हैं, कैसे उसको परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं? डांट के, मार के, ताड़ना दे के, सजा दे के आप उसको परफेक्शन में लेकर आते हैं। और यहाँ लिखा है जब वो तुम्हें पुत्रों के समान तुम्हें वचन सिखा रहा है ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। बहुत सारे लोग, आपको डांट पड़ रही है, आपको किसी चीज के लिए बोला जा रहा है, सिखाया जा रहा है, आपको सिद्धता में आपको दिखाई नहीं देता कई बारी कि आप क्या कर रहे हो, और आपके काम से 10 लोगों को ठोकर लगती है। और अगर आपको करेक्शन आपकी की जाती है तो इसलिए नहीं कि आपसे बैर है, इसलिए कि आप सिद्ध बने,
आप पुत्र हैं, आप बेटे हैं, बेटियां हैं, इसलिए आपकी ताड़ना की जाती है। और प्रभु कहता है जब वो तुझे ताड़ना दे तो साहस ना छोड़। मैं तो नहीं हुंदा, मैं नहीं करता, मैं तो जा रहा है, मैं तो नहीं डांट सुनी जाती। प्रभु कहता है साहस मत छोड़, ये तेरे को बढ़ाने के लिए है, ये तेरी उन्नति के लिए है। और लिखा है प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे ज्यादा प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो प्रभु तुम्हें ज्यादा प्रेम करे या कम प्रेम करे? ज्यादा प्रेम करे या कम प्रेम करे? तो लिखा है जिसको वो ज्यादा प्रेम करता है उसको वो ज्यादा ताड़ना देता है, जिसको वो पुत्र बना लेता है उसके वो कोड़े भी लगाता है। समझ आ रही है? तो अगर आपसे ज्यादा प्रेम है ना तो आपके ज्यादा डांट पड़ेगी, समझ लो। हालेलुया। मैं नहीं बोल रही, वचन बोल रहा है, क्योंकि प्रभु जिससे ज्यादा प्रेम करता है, पड़ोसी से बोलो, बोलो प्रभु जिससे ज्यादा प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। समझ आ रही है आपको? तो अगर आपकी ताड़ना हो रही है तो समझ लो प्रभु मुझे ज्यादा प्रेम करता है, और अगर नहीं हो रही ना तो सोच लो गड़बड़ है। और अगर आपकी ताड़ना हो रही है, आपको डांटा जा रहा है, आपको गुड़का जा रहा है, तो आनंदित हो, प्रभु तुमसे ज्यादा प्रेम करता है, प्रभु तुमसे ज्यादा प्रेम करता है, और वो चाहता है कि तुम सिद्ध हो जाओ, इसीलिए बुरा ना माने, साहस ना छोड़े। प्रभु आपको बना रहा है, प्रभु आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। याकूब 1:25। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, जो व्यक्ति प्रभु के वचन पर, उसकी सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। क्या लिखा है? वो व्यक्ति अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। समझ आ रही है? आप प्रभु के वचन को आज सुन रहे हैं और सुन के आप भूलते नहीं है, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, पर आपके काम इसलिए आशीष पा रहे हैं क्योंकि आप प्रभु के वचन को सुनकर भूलते नहीं वरन वैसा ही करते हो। हालेलुया। जो आपको यहाँ से सिखाया जाता है आप भूलते नहीं हो। आप बोलते नहीं मैंने नहीं करना, आप घर जाते हो, नहीं आज पास्टर मम्मा ने ऐसे बोला था, आज हमें ये सिखाया था, मुझे कल से फास्टिंग करनी है, मुझे कल से ऐसा करना है, और आज मेरे बहुत डांट पड़ी है। अच्छा है प्रभु तुम मुझसे प्रेम करता है, तेरा धन्यवाद प्रभु। क्या आप प्रभु की आशीष इसलिए पाते हैं कि आप वचन को सुनकर भूलते नहीं पर वैसा ही करते हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वचन को सुनने वाला जो है, करने वाला नहीं, सुनने वाला अपने आप को धोखा देता है। अगर आप वचन सुन रहे और उस पर चल नहीं रहे तो कोई आशीष नहीं आएगी, कोई फ्रूट नहीं आएगा। समझ आ रही है? बहुत सारे लोग की कहते हैं बस जी हाँ पाठ सुन लो, हाँ कथा सुन लो, ते सुन के ही तुसी उद्धार पालोगे, सुन के ही तुसी आशीषित हो जाओ। अरे कैसे हो जाओगे? सुन के कैसे हो जाओगे? चल के होगे। जब तक आप वचन पे चलोगे नहीं, कैसे? आपको कोई चीज बोली जा रही है और आप सुन रहे हो, और आप कल मैं आज चर्च गया था, मैंने वचन सुना था और मैं आशीषित हूँ। आप चर्च आने के कारण आशीषित हो सकते हो, लेकिन वचन बिना सुने बहुत सारी चीजें आपकी रुक सकती है। बाइबल में लिखा है इसका 23 में, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पे चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह को दर्पण में देखता है, इसलिए वो अपने आप को देखकर चला जाता और भूल जाता है कि वो कैसा है। हालेलुया। 22 में लिखा है पर वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। अगर आप वचन को सिर्फ सुनने वाले हैं तो आप अपने आप को, किसी को नहीं, आपको लगता है मैं नहीं चल रहा, चलो मैं धोखा दे रहा हूँ किसी को, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। हालेलुया। इसीलिए जो वचन को सुनकर उस पे चलता है वो प्रभु की ओर से आशीष पाता है, जो वचन को भूलता नहीं है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? भूलना नहीं। आज लोग किसी से पैसे लेके भूल जाते हैं, किसी की देनदारी भूल जाते हैं। कितनों को समझ में आ रही? आज लोग किसी का लेके भूल जाते हैं, आज प्रभु के वाचा बांध के भूल
जाते हैं। आज परमेश्वर को जिसने तुम्हारे जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए भूल जाते हैं। उससे वाचा बांधते, प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा, ऐसा करूंगा, प्रभु मैं तेरा ही हूँ, भूल जाते। बाइबल में लिखा परमेश्वर को मत भूलिए, उसकी वाचा को मत भूलिए, उसके उपकारों को मत भूलिए, उसके वचन को मत भूलिए, कभी नहीं। वचन में लिखा है उसके आश्चर्य कर्मों को कभी ना भूलिए, उसकी व्यवस्था को कभी ना भूलें। इसीलिए आज लोग प्रॉब्लम में हैं। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? प्रभु की वाचा को, जो आपने मन्नत मांगी प्रभु से, जो प्रभु से वाचा मांगी, उससे कभी नहीं भूलना। क्योंकि जब आप वाचा बांधते हो वो एक बोझ रहता हमारे ऊपर, और अगर हम उसको भूल गए तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है उतना ही। तो कभी भी प्रभु से बांधी हुई वाचा, कोई भी वाचा कभी ना भूले। हालेलुया। परमेश्वर की वाचा को कभी भूले ना। अगर प्रभु आपसे कुछ कह रहा है करने के लिए, कभी ना भूले। प्रभु आपसे कुछ मांग रहा है तो दिमाग मत चलाइए, फायदे मत देखिए, क्योंकि वो करने के बाद ही आपकी आशीष खुलनी है। हालेलुया। मैं क्यों बता रही हूँ आपको कि प्रभु की वाचा को कभी ना भूलें। आज जो भी मन्नत आपने मांगी, जो भी वायदे प्रभु से किए, लिख लो, नोट कर लो, लगा लो सामने की प्रभु ये मेरी वाचा, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। भजन संहिता 119 उसका 153। मेरे दुख को देख कर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। आप कब परमेश्वर से अपने दुख में उसको पुकार सकते हैं? जब आप प्रभु की व्यवस्था को भूलते नहीं हैं। फिर आप प्रभु को कहते हैं, प्रभु देख मैं तेरे वचन पे चल रहा हूँ, मेरे दुख पे दृष्टि कर प्रभु, मैं तुझे भूला नहीं, मैंने तेरे वचन को छोड़ा नहीं प्रभु, प्रभु मेरे दुख को दूर कर। हालेलुया। मैं कई बार सोचती हूँ कैसे लोग स्वार्थी होकर प्रभु से मांगते हैं, जबकि कोई उसकी व्यवस्था याद नहीं, कोई वचन याद नहीं, कोई अपने वायदे याद नहीं, कोई प्रभु के साथ कनेक्शन नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं प्रभु से। बस प्रभु तू ये कर दे, प्रभु हमारा नौकर नहीं। आप कुछ बिगाड़ लोगे, उसको नहीं करे तो क्या कर लो? केस कर दोगे, कर दोगे, क्या कर देंगे हम प्रभु का, क्या बिगाड़ लेंगे? लेकिन जब आप प्रभु के वचन पे चलते हो, उसकी व्यवस्था को याद रखते हो, उसका धन्यवाद करते हो, फिर आप कह सकते प्रभु मैं तेरी व्यवस्था को कभी नहीं भूला, प्रभु मैं हमेशा उस पर चलता हूँ, मेरे दुख पे दृष्टि कर प्रभु, मुझ पे दया कर परमेश्वर। हालेलुया। 176 भी पढ़ेंगे इसका। मैं खोई हुई भीड़ के समान भटका हूँ, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। हालेलुया। यहाँ पर भजनकार प्रार्थना यहाँ पे कर रहा है कि प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं को भूला नहीं हूँ, इसीलिए मैं खोई हुई भेड़ के समान खो गया हूँ, भटक गया हूँ। प्रभु तू अपने दास को ढूंढ ले, अपने दास पर दया दृष्टि कर, क्योंकि प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं को भूला नहीं वरन उस पर चलता हूँ। हालेलुया। होशे 4 उसका 6। कभी भी प्रभु की व्यवस्था को हम भुलाएं ना। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। ज्ञान की कमी होने के कारण, अज्ञानता के कारण आपको गरीबी और बीमारी नाश नहीं कर रही, आपको अज्ञानता नाश करती है। ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। आगे, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। तूने अपने परमेश्वर की जो व्यवस्था थी, जो वचन था, जो आज्ञाएं थी, उनको तज दिया, भूल गया, तू उसको छोड़ दिया तूने। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। प्रभु क्या कह रहा है? मैं भी, अगर तूने मुझे छोड़ दिया, व्यवस्था को छोड़ दिया, आज्ञाओं को छोड़ दिया, प्रभु को भुला दिया, तो मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। जरूरत हमें है परमेश्वर की ज्यादा। बहुत सारे असी प्रभु ने नहीं छड्या, एहसान कितना कोई प्रभु नु नहीं छड्या। लोग एहसान करते हैं प्रभु के पास आके, असी प्रभु च नहीं छड्या। छड़ दो, की बिगाड़ लेंगे प्रभु? जे थानू छड़ देगा फिर की बनना थोड़ा। प्रभु कहता मैं तुम्हारे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। आप सोचो जो प्रभु छोड़ देगा तो बनेगा क्या? बन देगा। लोग इतना एहसान, असी यीशु मसीह नु नहीं छड्या। मैं बोलती छड़ दो, छड़ दो। ਤੁਹਾਡੇ बिना प्रभु ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ नहीं हिलन वाला। एहसान ना जताओ प्रभु ते, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ किरपा हुई है, प्रभु की दया हुई है, जो ਤੁਹਾਨੂੰ दुनिया की भीड़ तो परमेश्वर ने चुक के अपना बेटा और बेटी
बेटी बनाया, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੁਲਾਓਗੇ परमेश्वर ਨੂੰ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਭੁਲਾਤਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਅੱਧਾ प्रभु च आके लोग इतना ज्यादा बिगड़ैल हो जाते हैं कि प्रभु पे उंगली उठाने लग जाते। पास्टर जी ਅਸੀਂ प्रे कराई, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਟੇਢਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ मतलब ही नहीं है, प्रभु ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ संबंध ही नहीं हैगा। एहसान प्रभु कहता मैं तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। कहता शैतान से तो परमेश्वर बचा लेगा। जे रब ने छड्डता, प्रभु ने छड्डता ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ शैतान ने चंगी तरह रगड़ देना। फिर चीका मारते, फिर प्रभु कोल ही आना हैगा। ਉਹ ਮੇਰਾ परमेश्वर फिर इन्ना दयालु है, ਉਹ ਭਟਕਿਆ ਉਹਨੂੰ फिर गले लगा लेंदा। हालेलुया। इसलिए आसान नहीं है प्रभु ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। दया है ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਲਈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ प्रभु च, इसी तरह ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਣੀ ਹੈ, प्रभु ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ चुन लिया तने, हमारे जैसे को चुन लिया प्रभु, हम पे दया कर दी, हम पापियों पे दया कर दी, हम तो लायक नहीं थे प्रभु इसके। उसकी दया के लिए ही रोते रहते कि प्रभु। मुझे याद है जब मैं प्रभु में आई तो मैंने किसी चीज के लिए प्रार्थना करनी, और जानते मैंने फिर क्या कहना, मैंने कहा प्रभु अगर नहीं भी होगा ना तो कोई चक्कर नहीं, मेरा प्यार उतना ही है तेरे साथ प्रभु जी, मुझे ये चीज नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तेरा साथ चाहिए बस। मैंने डरते हुए मैंने कहा प्रभु नहीं भी होगा तो भी चलेगा, पर प्रभु ये मत सोचना कि ये चीज मेरे लिए कोई, या ये प्रार्थना मेरे लिए कोई मूल्य रखती है प्रभु, ये ना भी हो परमेश्वर, पर मुझे तेरा साथ चाहिए, तेरे बिना नहीं मैं रह सकती। ये प्रार्थना मेरी होती थी। और मैंने इतना डरना, मैंने सोचा प्रभु ने मांग तो लिया, वो चीजें अगर प्रभु की ओर से हुई नहीं और मेरे मन में कहीं अविश्वास ना आ जाए, मेरे मन में कहीं कोई गलत बात विचार ना आ जाए प्रभु के लिए, इतना डर मानना मैंने प्रभु का। गलती से भी प्रभु और प्रार्थना करके प्रभु कोई चक्कर नहीं, ये तो प्रभु ना हो प्रभु, अगर तेरी ओर से है ना तो ये चीज हो ही ना, अगर तेरी ओर से है तो हो जाए, नहीं तो ना हो प्रभु। और मैं कई बार ऐसी चीजें जो मेरे सामने चीजें पड़ी होती थी कि ये वो प्रभु कर रहा होता था, मैं उस समय भी बोलती थी कि प्रभु अगर तेरी ओर से है ना तो ना हो जाए, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, ये हो ही ना, और अगर तेरी ओर से है प्रभु तो ये कोई रोक ना पाए। समझ आ रही है आपको? अपना दिमाग कभी चलाया ही नहीं प्रभु में आने के बाद, हमेशा प्रभु पे डिपेंड रहे, और जो चीजें प्रभु की ओर से थी वही कहते थे प्रभु आए, बाकी कोई ना आए हमारे जीवन में, हमें कुछ चाहिए ही नहीं तेरे बिना, जो तेरे प्लान में चीजें नहीं है प्रभु वो हमारे जीवन में हो ही ना। हालेलुया। आज लोग कुछ छोटी सी चीज, असी नहीं जाना चर्च, असी मन्ना प्रभु नु, तरस आता है ऐसे लोगों पे, दया आती। हालेलुया। भजन संहिता 137 उसका 5, जो लोग परमेश्वर के चर्च को भूल जाते हैं, उसकी मंडली को भूल जाते हैं। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए, यदि मैं तुझे स्मरण ना रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ ना जानूं तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। हालेलुया। दाऊद कहता है यहाँ पर, हे यरूशलेम, यदि ये यरूशलेम मतलब चर्च, परमेश्वर की मंडली, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर के लोग, प्रभु की संगति। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं, यदि मैं प्रभु की मंडली को भूल जाऊं, प्रभु की कलीसिया को भूल जाऊं, तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। समझ रहे हैं? वो खुद कह रहा है प्रभु यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए, मैं टुंडा हो जाऊं। अपने सब आनंद से यदि मैं तुझे स्मरण ना रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ ना जानूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। समझ आ रही है आपको? मुझे सांस भी ना आए प्रभु अगर मैं तेरे भवन को, तेरी कलीसिया को, तेरे चर्च को भूल जाऊं। कितना प्रेम दाऊद के अंदर प्रभु के भवन के लिए, उसकी मंडली के लिए था। आज लोग चर्च आके एहसान करते, एहसान। और यहाँ पे कहता प्रभु जे मैं तुझे, तेरे भवन को भूल जाऊं, तेरी मंडली को भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। समझ आ रही है आपको? और मैं सब आनंद से, यहाँ पे क्या कह रहा है दाऊद कि मैं तुझे स्मरण ना रखूं, अपने सब आनंद से बढ़कर
तुझे पहला स्थान ना दूं, तुझे श्रेष्ठ ना समझूं, तो प्रभु मेरी जीभ तालू से चिपक जाए, मैं बोल ही ना सकूं। प्रभु समझ रहे हैं, सब आनंद से बढ़कर परमेश्वर के भवन में जाना, परमेश्वर की पहला स्थान प्रभु को देना। जब से प्रभु में 20 साल तकरीबन हो चुके, जी याद नहीं कि कभी मैं चर्च में ना हूं। जितनी मीटिंग चर्च में होनी मैंने जाना, जब एक हम विश्वासी थे। इसीलिए अब चर्च में कितनी मीटिंग होती है आप सोच भी नहीं सकते। अगर 7 दिन है तो 14 मीटिंग होती है। समझ आ रही है आपको? जूम मीटिंग हो रही है, इंग्लिश मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग हो रही है। किसके लिए? ताकि परमेश्वर के लोग उसमें आनंदित रहें। अभी शनिवार को हमारी यूथ मीटिंग है, शुक्रवार को हमारी वुमेन्स मीटिंग थी, मंडे हमारी डिसाइपलशिप मीटिंग होती है, ट्यूसडे हमारी ले एंड प्रेयर, शाम को हमारी यूथ मीटिंग, बुधवार को हमारी बच्चों की मीटिंग, वीरवार आप यहाँ पर, कल हमारी फिर जूम मीटिंग है, शनिवार को इंग्लिश मीटिंग है, संडे की मीटिंग, 30 सारी मीटिंग, 40 से 50 मीटिंग महीने की हमारी होती है। किसके लिए? ताकि आप लोग उन्नति करें, ताकि आप लोग प्रभु का भय माने, आप लोगों परमेश्वर में बढ़े। हालेलुया। तो सब आनंद से बढ़कर पहला स्थान प्रभु चर्च, प्रभु की मंडली को। कई लोग संसारिक आनंद के लिए प्रभु के आनंद को भुला देते, प्रभु की वर्शिप करना छोड़ देते हैं, प्रभु के विश्राम दिन का आदर नहीं करते। जब चारों तरफ से फंस जाते फिर प्रभु याद आता। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर के सामर्थ को याद रखना, उसकी शक्ति को याद रखना कि वो कितना महान है। जब हम उसकी शक्ति को नहीं जानते तब हम डरते हैं। यहाँ पे एक वचन लिखा, भजन संहिता 78 उसके 42 में, उन्होंने ना तो उसका भुजबल, उसकी शक्ति को याद रखा, ना वो दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था, कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सिय्योन के मैदान में किए थे। उन्होंने क्या? प्रभु की शक्ति को, उसकी सामर्थ को याद नहीं रखा। हम लोग छोटी छोटी बातों के लिए डरते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर, आप कलीसिया में देखते हैं रोज इतने मिरेकल, इतने चमत्कार प्रभु के, फिर भी हम उसकी शक्ति को, उसकी सामर्थ को भूल जाते हैं, अपने पुराने छुटकारों को भूल जाते हैं। यशाया निकालेंगे 51 उसका 13 से 15। और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है। परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वह गड्ढे में ना मरेगा और ना उसे रोटी की कमी होगी। जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। क्या लिखा है? और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। समझ आ रही? आकाश को किसने ताना? आकाश में परमेश्वर ने। धरती की नींव किसने डाली? तुम्हारे रचने वाले यहोवा परमेश्वर ने। क्या हम उसे भूल गए? लिखा, और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है। परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वो गड़े में ना मरेगा और ना उसे रोटी की कमी होगी। जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वो मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। परमेश्वर को हमेशा याद रखना, उसकी शक्ति को याद रखना। आकाश में लाखों तारे खुदा ने बनाए हैं, उसके बोलने मात्र से चीजें बन गई थी। जब परमेश्वर ने धरती को समुद्र से अलग किया, प्रभु ने कहा पूरी धरती हरी घास और हरे पेड़ों से भर जाए, और वैसा ही हो गया। प्रभु ने कहा समुद्र जंगली जीवों से भर जाए, और लाखों प्रकार के जीव समुद्र में भर गए। प्रभु ने कहा आकाश में पक्षी उड़े, और हजारों तरह के सुंदर पक्षी आकाश में उड़ने लगे। वो परमेश्वर जिसके बोलने मात्र से चीजें हो जाती, क्या उसे भूल जाए? हालेलुया। ये क्यों होता है? यिर्मयाह 23 उसका 27 वचन। क्यों लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं? क्यों? क्या होता है लोग की प्रभु की वाचा को और प्रभु को भूल जाते हैं? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे,
वैसे ही अब ये भविष्य वक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। हालेलुया। ये होता है झूठे शिक्षक जो होते हैं, जो झूठे भविष्य वक्ता, झूठे दर्शन देखते हैं, झूठी प्रोफेसियां देखते हैं। वो लोग क्या करते हैं, तुम्हें आज्ञा मानने की जरूरत नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ शैतान ने लिखा सी, पुराना नियम शैतान ने लिखा थी। बहुत सारे लोग पुराने नियम को ऐसे कंडम करते हैं जैसे शैतान ने लिखा होवे। नहीं जी, हम नए नियम को, अरे पुराना नियम भी उसी परमेश्वर ने लिखा था जिसने नया नियम लिखा है। लेकिन क्या है, झूठे शिक्षक तोड़ मरोड़ के प्रभु के वचन को पेश करते हैं। हालेलुया। वो भी प्रभु ने, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। पुराने समय में लिखा था कि चोरी नहीं करना, पुराने नियम में, तो अभी कर ले। यीशु ने क्या बोला, मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं आया, उसको पूरा करने आया। हालेलुया। मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं आया, उसको पूरा करने के लिए आया हूं। और बहुत सारे लोग जो नहीं करना चाहते, वचन में से ढूंढ के, तोड़ मरोड़ के, ताकि लोगों के अंदर से परमेश्वर का भय निकल जाए और लोग परमेश्वर के वचन पे चलना छोड़ दें। हालेलुया। ये झूठे शिक्षकों के कारण है। लिखा है यहाँ पर, जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल देवता का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने स्वप्न, झूठे स्वप्न बता बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। हालेलुया। नहीं नहीं, तेनू आ करन दी लोड़ नहीं, तू आजाद है। तुम्हारे अंदर से प्रभु के वचन का भय निकालना, तुम्हारी वाचा को भुला देना। समझ आ रही है आपको? इसीलिए वचन पे मन लगाओ, वचन पे चलो। झूठे शिक्षकों की बातों पे आकर अपनी स्थिरता को खराब मत करें। क्यों लोग प्रभु को भूल जाते, उसकी वाचाओं को भूल जाते। व्यवस्था विवरण 8 उसका 12 से 14 पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरे गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। आज क्यों लोग प्रभु को हल्का जानते हैं, क्यों प्रभु की वाचा को भूल जाते हैं? सबसे नंबर 1 झूठे शिक्षकों के कारण, नंबर 2 धन की बहुतायत के कारण। यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ेंगे अभी से धीरे धीरे। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। क्यों भूल जाए, शुरू से पढ़े। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो, जब तू खाकर तृप्त हो जाए और अच्छे अच्छे घर बनाकर, और अच्छे अच्छे सुंदर कोठियां महल बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और तेरा बिजनेस बढ़ जाए, तेरे गाय बैल बढ़ जाए और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, तेरा बहुत पैसा तुझे आने लगे, बहुत बरकत तेरे घर में आ जाए, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब बहुत सारा सोना तुम पहनने लगो, बहुत सारा सोना चांदी तुम्हारे लॉकरों में आ जाए। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दास्तव के घर अर्थात तब तू अपने परमेश्वर को भूल जाए। कौन परमेश्वर, केड़ा परमेश्वर? भूल जाए प्रभु को जब बहुतायत हो जाए जीवन में, जो तुम्हें उस गरीबी से, उस जंजाल से, उस मौत के मुंह से, उस दासत्व से, उस गुलामी से, उस कर्जे से, उस बीमारी से तुम्हें निकाल के लाया और तुम्हें बढ़ाया, तुम्हें आशीष दी और तुम उसको भूल गए। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है। हाँ, तुम्हें वो उस जगह से जहाँ पे सांप और बिच्छू, मतलब बहुत कठिन टाइम तुम्हारे ऊपर था, बहुत दुख का समय तुम्हारे ऊपर था, उस जंगल में से तुम्हें लेकर आया और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। हाँ, उसने चट्टान से तुझे पानी पिलाया, सूखी भूमियों से तुझे लेकर आया, तेरी मुश्किलात से तुझे निकाला और तुझे ब्लेस किया, और आज तू परमेश्वर को भूल जाए।
धन की बहुतायत के कारण। होशे 13 उसका 6 में भी लिखा है, परंतु जब इजराइली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वो मुझको भूल गए। जब इंसान दुख में होता है ना, घटी में होता है, प्रॉब्लम में होता है, वो सबसे नज़दीक होता है प्रभु के। जब बहुतायत आ जाती है, फिर लोग कहते हैं पास्टर जी बिजनेस बड़ा बढ़ गया, संडे टाइम नहीं है साडे लवे आन। पहले काम ही नहीं था, इसलिए चर्च आते थे कि प्रभु बरकत दे दे। अब इतनी बरकत हो गई कि संडे आने का टाइम नहीं है। क्या किया? परमेश्वर को भूल गए कि इसी परमेश्वर ने, इसी मेरा रूटीन आने के कारण मैं ब्लेस हुआ हूं, मैं ब्लेस हुई हूं। ठीक है, वो जब खा के तृप्त हुए तो उनका मन घमंड से भर गया और इस कारण वो मुझको भूल गए, मेरी वाचा को भूल गए, मेरी व्यवस्था को भूल गए, मेरी आज्ञाओं को भूल गए, अपनी वाचा को भूल गए। धन की बहुतायत, घमंड से आप परमेश्वर कोई ना, प्रभु केड़ा पर जज आ रहा है, अपा व्याह जा रही है, पहला संडे ते फिर आ जाऊगा। आपको पता नहीं, हम यहाँ पे अगर खड़े हैं ना, हजारों मैरिजेस हमने अपनी लाइफ में कैंसिल करी हैं। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, हजारों डेथ्स ऐसी हुई हैं जहाँ पे हम गए नहीं। प्रभु के, अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हो तो पूरी दुनिया को नहीं खुश कर सकते आप। अभी कोरोना हुआ, कितनी दुनिया मरी, कितने के गए रिश्तेदारों के घर, हाँ कितने के गए? बहुत कम ना भाई, सानू ना कितने कोरोना हो जाए, फोन ते ही पता कर लेने। लेकिन जैसे ही खुला, नहीं जाना जरूरी है। हम अपने मन के मुताबिक चलते। अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हो, लोगों को पता है ये बंदा रब दे नाल चल रहा है, कोई एनू दुनिया तल कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं कहती आप दुख में बच जाइए, किसी का दुख बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रभु से बढ़कर कोई है ही नहीं। आपको पता नहीं, प्रभु के साथ चलना, अपने आप को जीवित प्रभु को चढ़ाना है, अपनी अभिलाषाएं, अपनी इच्छाएं, अपना सब कुछ। आज लोग कहने साडी बुलाहट की है पास्टर जी, साडी कॉलिंग दसो की है। मैंने कहा बाइबल में लिखा रोमियो 12 में कि अपने शरीर को, अपनी अभिलाषाएं, अपनी इच्छा जीवित बलिदान करके क्रूस पे चढ़ा दे, यही तेरी आत्मिक सेवा है। पहले ये शुरू कर, बाकी बाद में बताऊं। एक इच्छा नहीं छूटती और कॉलिंग पूछते हैं अपनी हमारी क्या है। पहले तो अपने आप को बलिदान करो प्रभु को, अपनी इच्छाओं को बलिदान करो। हालेलुया। बिना बलिदान के कोई सेवा नहीं, बिना बलिदान के आप प्रभु के साथ नहीं चल सकती। भजन संहिता 44 उसका 17। ये सब कुछ हम पर बीता, तो भी हम तुझे नहीं भूले। हाँ, यहाँ लिखा कि हम परीक्षा में पड़े, दुख आए प्रभु हमारे पर, फिर भी हम तुझे नहीं भूले और ना तेरी वाचा के साथ विश्वासघात किया। हालेलुया। भजन संहिता 119 16। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। हालेलुया। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। हालेलुया। पर हमेशा प्रभु के उपदेशों को, उसकी विधियों को, उसकी आज्ञाओं को याद रखें। हालेलुया।